हेलो दोस्तों, जैसा हमने कल एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें हम कक्षा 10 व कक्षा 12 के छात्रों के लिए एक कंसेप्ट की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है और उसी पर आधारित में एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लाया हूं कक्षा 12 के छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में। जो पहला पार्ट है विलयन, उससे मोलरता, ये सांद्रताओं के प्रदर्शन होते हैं। ये मोलरता मोललता ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सांद्रताओं का प्रदर्शन होता है। किसी भी पदार्थ की सांद्रताओं का प्रदर्शन होता है। अब ये मोलरता और मोलरता को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें विलयन का छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। वैसे जो पेपर में आता है मैं वही चीज यहाँ पे पढ़ाऊंगा। पहले तो आप जान ले विलयन किसे कहते हैं। विलयन, जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है चीज विलय और दूसरी चीज होती है इसमें विलायक। दूसरी चीज क्या होती है? विलायक। तो विलय क्या होता है? जो कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो। और विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, तो वो होता है विलायक। अब विलय कैसे और विलायक कैसे, सीधा सा एग्जांपल देख लें। ये से मान ले हम पानी और इसे मान ले हम चीनी, तो दोनों आपस में घुल जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। विलयन तभी बनेगा जब ये दोनों चीजें आपस में घुल जाएं। अगर आपस में नहीं घुलती हैं तो वो कभी विलयन नहीं कहलाएगा, क्योंकि विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी। समांगी मतलब दोनों घुलकर अपनी पहचान खो दें। जैसे कि रेत को पानी में डाल देंगे तो वो अपनी पहचान खोएगा नहीं, अर्थात वो विलयन नहीं है। लेकिन नमक को पानी में डाल दें या चीनी को पानी में डाल दें तो वो अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात वो दोनों क्या कहलाएंगे? विलयन कहलाएंगे। विलयन को अंग्रेजी में हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलय को सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है विलयन। अब विलयन में ये हम कितनी डाल रहे हैं चीनी, कितना नमक डाल रहे हैं, कितना अम्ल डाल रहे हैं, कितना क्या डाल रहे हैं, ये सभी मात्राओं को प्रदर्शन ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। ये सांद्रताएं कई प्रकार की होती हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो सबसे पहली जो इंपोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो है मोलरता। तो मोलरता के बारे में जानते हैं। मोलरता की परिभाषा देखो क्या कहती है। मोलरता की परिभाषा कहती है कि किसी विलयन के 1 लीटर, यानी पूरा विलयन है वो कितना होना चाहिए भाई? 1 लीटर। 1 लीटर आयतन में, क्योंकि लीटर है तो इसलिए आयतन कहा है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय, जो विलय क्या होता है अभी मैंने बताया, जिसे घोला जाता है वो विलय है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक है, और दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो जिसे घोला गया यानी विलय, जो कम मात्रा में, उसी को तो घोलेंगे। तो उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब ये मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? पहले जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो दूरी किसमें मापते हैं? दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किसी के वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं। ऐसे ही जो पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल, यानी इसको हमेशा मोल में मापते हैं। ठीक है, न कि किलोग्राम में, नहीं ग्राम में, इसको हमेशा हम किस में मापते हैं? मोल में। अब ये मोल कैसे निकालते हैं, तभी हम मोलरता सीख पाएंगे, उससे पहले हम मोलरता नहीं सीख पाएंगे। तो मोल निकालने का कॉन्सेप्ट होता है, मोल बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार। इसको हम कैपिटल एम से बना दें और इसको हम स्मॉल w से बना दें। दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार किसका? विलय का, क्योंकि विलय की तो मोल लिखने हैं हमें। तो विलय की मोल कैसे निकालेंगे? विलय का दिया हुआ द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। तो दिया हुआ द्रव्यमान तो आपको दे रखेगा कि 10 ग्राम घोला है, 15 ग्राम घोला है, 20 ग्राम घोला है, लेकिन इंपोर्टेंट क्या है? अणुभार हमें पता होना चाहिए। अणुभार नहीं देगा प्रश्न में, पेपर में। जैसे कि हमसे पूछ लिया कि H2O यानी जल के मोल बताओ, तो जल के मोल बताने से पहले हमें जल का अणुभार ज्ञात होना चाहिए कि जल का भाई अणुभार क्या होता है। तो जल का जो अणुभार ज्ञात करेंगे, इसको अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो इसमें जल का अणुभार ज्ञात करने के लिए इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। अब हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, गुणा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 एकम 2 और 16 यानी 18, यानी अणुभार कितना हो गया जल का? 18। इसी प्रकार हम NaCl का, H2SO4 का,
और भी बहुत सारे NaOH का, इनके अणुभारों में पता होने चाहिए, यानी रटे होने चाहिए कि जैसे ही हमें H2O दिख जाए तो 18, जैसे ही हमें NaCl दिख जाए, Na का कितना होता है, सोडियम का होता है 30, Cl का होता है कितना 35.5, तो टोटल हो जाता है 58.5। H2SO4 इसका 2, सल्फर का कितना हो गया 32, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, ये कितना हो गया 98, 4 और 2 6 और 2 8, सही 98। ये NaOH का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का एक कितना हो गया भाई 17 और 23 40, यानी ये हमें रटे होने चाहिए एकदम, तभी हम ठीक ठीक प्रश्न को कर पाएंगे, यानी जल्दबाजी में हम प्रश्न को कर देंगे, फिर जल्दी जल्दी प्रश्न को कर देंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार। जैसे एक साधारण सा प्रश्न में आपको करा के दिखाता हूं, जैसे दिया हो क्वेश्चन में 16 ग्राम 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार। दिया हुआ द्रव्यमान मैंने कहा ना प्रश्न में दे रखेगा कि 10 ग्राम 20 ग्राम 18 ग्राम कितना है, तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 18, तो इसे ऊपर लिखो दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार किसका, जल का। जल का अणुभार अभी पता किया कितना होता है 18, 18 एक 18, यानी 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ऐसे हम विलय के मोल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये मोलरता का है, तो मोलरता क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय पदार्थ के मोल। तो प्रश्न ये फॉर्मूला कैसे बनेगा मोलरता का, मोलरता M बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें लेंगे हम, लीटर में। किसमें लेंगे, लीटर में। अब विलय के मोल कैसे निकालते थे अभी बताया, दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार, और ये अगर ग्राम में दिया हो, अगर विलयन का आयतन हमें सॉरी लीटर में न देके ml में दिया हो, तो ml को हम किसमें बदल लेते हैं, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं, तो बीच बीच के गुणा हो जाते हैं और ऊपर नीचे के। इसको माना था स्मॉल m, इसको माना था स्मॉल w। तो कैसे करेंगे मोलरता, बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ द्रव्यमान यानी स्मॉल m इंटू 1000, ये ऊपर चलेगी, अणुभार यानी W गुणा VmL। VmL का मतलब क्या, विलयन का आयतन, किसमें ml में। अगर ये लीटर में दे रखा हुआ तो ऊपर हम 1000 से गुणा नहीं करेंगे, ठीक है। ये होता है मोलरता का सूत्र। ये मैंने निकालना सिखा दिया तो मैं, ये दिया हुआ द्रव्यमान बटे अणुभार, ये तो मोल है, ये दे रखेगा कि इतने लीटर या इतनी ml विलयन में घुले हुए, तो ऐसे हम मोल निकाल लेते हैं, यानी ऐसे हम मोलरता को ज्ञात कर लेते हैं। तो मोलरता बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके पेपर में बार बार एक सवाल या 1 या 2 सवाल 100% बन जाएगा, चाहे वो 1 नंबर के प्रश्न में हो। 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लेता है कि ये दे देगा कि इतने ग्राम NaCl, इतने ग्राम NaCl को घोलकर इतना विलयन बनाया गया, इतने लीटर विलयन बनाएगा, तो बताइए NaCl की मोलरता क्या है। तो इस प्रकार हम कर लेंगे। मैं प्रश्न भी कराऊंगा 1-2, लेकिन आज पहली वीडियो है, शुरुआत है। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा मोलरता के बारे में। नहीं समझ में आया होगा, मैं अपने आप में थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट करूंगा। आप मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।